नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस पे यानी भरण पोषण पे और कुछ केस का भी रेफरेंस लेकर हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो जो भरण पोषण होता है, ये भरण पोषण किसे दिया जाएगा? भरण पोषण उसे दिया जाएगा यानी मेंटेनेंस उसे दिया जाएगा जो ज़रूरतमंद हैं, जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, जिनके पास आमदनी का कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। उसमें से पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े माता या पिता हैं और कोई विकलांग संतान है, अविवाहित कोई बच्ची है, उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। वो मेंटेनेंस के लिए यानी भरण पोषण के लिए आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत कोर्ट में कर सकते हैं कि उन्हें मेंटेनेंस की आवश्यकता है, वो अपना भरण पोषण स्वयं से नहीं कर सकते। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो पति होता है वो कमाता है और पत्नी घर पे बच्चों को और घर के कामकाज को, इन सारी चीज़ों को देखती हैं। तो पति की यह जिम्मेदारी है कि वो शादी किया है तो अपनी पत्नी के भरण पोषण करेगा। लेकिन यदि कोई पति अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करता है तो वह पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है, कोर्ट में आवेदन करती है। और कोर्ट में आवेदन जब करती है तो वहाँ अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो पति होता है वह अपनी आमदनी को छिपाता है। वो कमाता तो 20,000 है, 50,000 है, लेकिन वो बताने की कोशिश करता है कि मैं 10,000 ही कमाता हूँ। इनकम टैक्स जो भरता है उसको छिपाता है और भी जो इनकम के पास उसके पास स्रोत हैं उसको भी छिपाता है। उसे ये लगता है कि मैं छिपाऊंगा तो कोर्ट जो मेंटेनेंस की धनराशि होगी वो कम से कम लगाएगी और मुझे पत्नी को मेंटेनेंस कम देना पड़ेगा। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि आप कितना कमाते हैं, ज़रूरी यह है कि आप कितना कमा सकते हैं और आपके हाथ पैर, बॉडी के पार्ट्स सब ठीक ठाक हैं, आप काम धाम कर सकते हैं। आपके जो शैक्षिक योग्यता है, आपकी जो टेक्निकल आपके पास योग्यता है, उन बिहाफ पे यदि आप नहीं कमाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप उस लायक हैं, कमा सकते हैं और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों से भाग नहीं सकते कि मेरी आय कम है या मेंटेनेंस मैं नहीं दूंगा। अगर शादी किया है आपने, पत्नी है, बच्चे हैं, तो मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। तो कोर्ट इन चीज़ों को देखती है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है और ये कितना कमा सकते हैं, उस हिसाब से पत्नी को मेंटेनेंस के लिए वो आदेश करती हैं। एक केस था अतर सिंह वर्सेस जसोला का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, सन 2000 का था। मामला ये था कि पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड की थी और पति अपने परिवार के साथ रहता था, वो पढ़ाई करता था। उसने कोर्ट में कहा कि वो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट था और वो डिपेंड था अपने परिवार के ऊपर कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसे इनकम के कोई सोर्स नहीं है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास आमदनी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप कमा सकते हैं, आपने शादी किया है, आपकी पत्नी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उसका मेंटेनेंस उसे दें। तो यह ज़रूरी नहीं कि आप नहीं कमा रहे हैं या नहीं आपके पास आमदनी है, ज़रूरी यह है कि आप कितना कमा सकते हैं। आप कमा सकते हैं, आपके पास आमदनी आप कर सकते हैं, तो आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देंगे। ये केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। दूसरा केस मैं आपको बताऊं, प्रमिला भाटिया वर्सेस विजय कुमार भाटिया, AIR 2000, राजस्थान हाई कोर्ट का था। मामला ये था कि पत्नी पढ़ी लिखी थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और पति अपने परिवार पे डिपेंड था, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो कोर्ट ने इस मामले में कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप अपना मेंटेनेंस अपने से कर सकती हैं, आप काम की तलाश नहीं कर रही हैं और पति परिवार पे डिपेंड था, वो मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा था। तो कोर्ट इस केस में ऑर्डर किया कि 1 साल तक आपको मेंटेनेंस हस्बैंड देगा, 1 साल बाद मेंटेनेंस देना बंद हो जाएगा। 1 साल तक आपको यह अवसर दिया जाता है कि आप अपने काम की तलाश करें और इस तरह से बेवजह पति पे बर्डन न डालें। आप पढ़ी लिखी हैं, आप कमा सकती हैं, अपना भरण पोषण आप कर सकती हैं। तो आपने देखा कि यहाँ दोनों स्थितियां हैं। पहली केस मैं आपको जो बताया अतर सिंह वर्सेस जसोला का मामला, जिसमें पति की जिम्मेदारी है कि वह पत्नी का भरण पोषण करे, चाहे वो आमदनी कर रहा हो या न कर रहा हो, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा।
वो कमा सकता है लेकिन कमा नहीं रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा मामला अभी मैंने आपको बताया राजस्थान हाई कोर्ट का, प्रमिला भाटिया केस का। इसमें यह है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, कमा सकती है, तो अपना भरण पोषण स्वयं करे। जो कानून होता है, कानून एक ऐसी तलवार है जिनके दोनों तरफ धार है। तो दोनों केस से आपको समझ में आ गया होगा कि किन सिचुएशन में मेंटेनेंस किसे दिया जाएगा और किसे नहीं दिया जाएगा। यदि आपका कोई सवाल होगा मेंटेनेंस को लेके तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन कमेंट्स का जवाब दे सकूं। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल बुक कराकर हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।